हाय एवरीवन। शादियां जितनी भव्य होती जा रही है उतनी ही जर्जर होती जा रही है। देखिए, जब भी आप शादी के लिए लड़का देखने के लिए जाएं तो ये कुछ बातें उससे ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर गलती से गलत लाइफ पार्टनर मिल गया ना तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी आपकी। बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के आपको ये बातें लड़के से पूछनी ही चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी शादी अच्छी चले, इसके लिए ये ज़रूरी है। देखिए, किसी भी चीज़ की कोई शर्म नहीं करनी है। मान लीजिए लड़का फैमिली ने देखा है, पेरेंट्स ने देखा है, ठीक है। अब वो लड़का है, मान लीजिए आपका कोई जीजा है, उनके भाई हैं, आपके कोई कज़न हैं जिनको आप जानते हो पहले से, कोई रिश्तेदार हैं। आप इस शर्म में मत रह जाइएगा कि ये तो अपने ही लोग हैं, इनको तो हम जानते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुई ना आपको, तो आप ही के पेरेंट्स ये कहेंगे कि पहले क्यों नहीं देखा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो, आजकल जो है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि लड़का मतलब कैसे स्टेटस डालता है अपने, किन किन लोगों को वो फॉलो करता है, किसी को वो मैसेज करता है तो किस तरीके के वो मैसेज करता है, फैमिली कितनी बड़ी है उनकी, कितने वो भाई बहन हैं, कैसे रहते हैं, लड़का पढ़ाई के लिए बाहर रहता है या फैमिली के साथ रहता है। इस तरीके की बातें आपको सब कुछ देख लेनी है। सबसे पहले जो लड़कियां देखती हैं, पहले आप देख लीजिए लुक कैसा है, देखने में कैसा है। आपको अच्छा लगा, ठीक है। बातचीत करने में कैसा है, सब अच्छा लगा। जब सब कुछ अच्छा लगे, सब कुछ आपको लग रहा है कि परफेक्ट है, ठीक ही है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पहले से भी जानते हो। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, फिर आप एक मीटिंग सेट करो। अब वो मीटिंग आप अकेले में भी कर सकते हो बाहर जाके, या फिर आप घर पर भी कर सकते हो। देखो, पहले तो यही होता था, लड़का घर पर आता था, लड़की होती थी सामने, लड़का होता था, लड़की आती थी ट्रे लेकर, चाय लेके आती थी, डरती कांपती सी, हाथ कांपते थे, चाय भी गिर जाती थी, इतना सब कुछ होता था। थैंक गॉड कि आज ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप घर पे रख सकते हैं मीटिंग या बाहर रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बस एक ही बार मुलाकात करो, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी भी बार आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप करो। अपनी पूरी तसल्ली आपको करनी है शादी से पहले। जब तक आपको तसल्ली ना हो तब तक आपको ओके नहीं करना है, यस नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। पूरा जीवन आपको एक इंसान के साथ रहना है, तो बहुत सोच समझ के ये फैसला आपको लेना होगा अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर एक भी चूक जो है ना नहीं करनी है। अगर हो गई तो लाइफ खराब हो सकती है आपकी। अब आप मिले हो, आपकी बातचीत हो रही है, देखो सबसे पहले तो अजीब ही लगता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा होता ही है कि मतलब एक दूसरे के सामने खुले हुए नहीं होते, तो थोड़ा सा हिचक होना एक आम बात है, लेकिन खुद को नॉर्मल रखो। आप शुरुआत कैसे कर सकते हो, आप ये पूछ सकते हो कि भाई आप शादी के लिए तैयार हैं। देखो, कई बार क्या होता है ना कि शादी के लिए लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों के ऊपर ही है। कई बार क्या होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, शादी करो शादी करो। रीज़न क्या होते हैं, रीज़न ये होता है, मानो कोई घर में कोई बुजुर्ग हैं, अब वो चाहते हैं कि भाई मेरे जाने से पहले शादी हो जाए पोते की पोती की, इस तरीके से। तो फैमिली प्रेशर डालती है, इस चक्कर में बच्चे हाँ बोल देते हैं। तो पहली बात ये क्लियर करनी है कि आप शादी के लिए रेडी हैं, आप तैयार हैं। लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से ये बात पूछनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है तो ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद आप पूछ सकते हो कि भाई आप आगे क्या करना चाहोगे, आप बिजनेस करना चाहोगे, कोई जॉब करना चाहोगे, इस तरीके की आप बात कर सकते हो, है ना। या फिर लड़का भी जॉब के लिए वो बाहर कहीं रहता है, वो जॉब करता है,
पूछ सकते हो आप कि आप शादी के बाद फैमिली के साथ रहोगे या फिर आप जहाँ जॉब करते हो वहीं रहोगे, इस तरीके की आप बात कर सकते हो। जो भी बात है, जो भी आप अपने बारे में भी बता सकते हो कि भाई मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे आगे चल के जॉब करना है, मुझे ये बनना है, ये मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है। ये सब बातें करनी शादी से पहले ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लड़कियों के केस में, लड़कियां खूब पढ़ाई करती हैं, खूब मेहनत करती हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई करते 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 लड़कियों की एज यहाँ तक तो आई जाती है कि वो 21, 22, 23 साल की हो जाती हैं और हमारे समाज में लड़कियों की शादी 21, 22 साल की एज में कर दी जाती है, ये कहकर कि अब तुम्हें जो करना है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर कि अब जो करना है ससुराल में जाके करना। अब ससुराल में जाके कैसे करना, जब ये बातें क्लियर होंगी पहले से जब आप ये सब बातें कर लेंगी तभी तो आप ससुराल में जाके कुछ कर पाएंगी। आप ये बातें पहले से कह दीजिए कि मुझे आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है अपनी और मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। जो भी बात होगी आपकी अभी क्लियर हो जाएगी। हो सकता है ससुराल वालों को आपका जॉब करना पसंद ना हो, तो अगर उनको पसंद नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उनको पसंद नहीं है। आप यहाँ से पीछे हट सकते हो क्योंकि वो आपका ड्रीम है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। अभी आप किसी इंसान के साथ में किसी बंधन में नहीं बंधे हो, अभी आपके पास ऑप्शन है, आप पीछे हट सकते हो। तो ये आप इस तरीके की जितनी भी बातें आपकी हैं अपनी पर्सनल, जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो भी है, आप अभी से ही क्लियर कर लो। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। शादी एक बार होती है, बहुत भव्य होती हैं शादियां, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत आसान नहीं होता। एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, बेटी की शादी, बेटे की शादी में भी इतना पैसा लगता है, इतनी मुश्किल से, इतनी पूरी जीवन भर की वो कमाई जोड़ते हैं, फिर वो शादी करते हैं और फिर वो शादी ना टिक पाए तो सोचो कितना बुरा लगता है। तो क्यों ना पहले ही ये सारी बातें क्लियर कर ली जाए, आगे चलकर जो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, है ना। और लड़कियां देखो इस तरीके के सवाल भी पूछ सकती है। मान लीजिए लड़की अकेली है अपने पेरेंट्स की, अब उस लड़की को ये है कि मैं शादी होके चली जाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे। अब लड़की क्या चाहती है, मैं ठीक है मैं ससुराल चली जाऊंगी लेकिन मैं वहां रहते रहते बीच बीच में मम्मी पापा के पास आती रहूंगी, हफ्ते में एक बार मैं आऊंगी, उनका ध्यान रखूंगी बीच बीच में आकर के। तो ये सारी बातें आप पहले से ही क्लियर कर लोगे ना तो अच्छा होगा। बहुत बार शादी के बाद लड़कियों को मायके नहीं आने दिया जाता कि रोज ही अपने मायके जाती रहती है, रोज ही जाती रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स अकेले हैं, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है। वो अपने पेरेंट्स को अपने ससुराल नहीं लेके आ रही, वो वहीं पर है पेरेंट्स उसके, लेकिन वो उनकी देख रेख करना चाहती है। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये बातें आप पहले से ही क्लियर कर लो। क्लियर कर लोगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे चल के आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने ये बातें पहले ही क्लियर कर ली थी। ठीक है। तो जब भी शादी के लिए लड़का देखो, चाहे आप अपनी पसंद से देख रहे हो चाहे पेरेंट्स की पसंद से देख रहे हो, तो ये बातें क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। वैसे आप क्या कहते हो इस बारे में, ये मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।